जैसे ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे और गाड़ी से उतरे, Prime Minister Narendra Modi's visit Singapore High Commissioner to India Simon Wong has said that मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई विजिट के बाद अब सिंगापुर पहुंच चुके हैं। जैसे ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे और गाड़ी से उतरे तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया। ब्रुनई जो है जहाँ पे भारतीय वज़ीर आज़म थे, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊं जो कि बड़ी पहली दफ़ा सामने आई हैं कि अब भारत को अपना जो विश्व गुरु वाला पहचान है वो वापस लेना पड़ेगा और उसके तहत हमें अपने आसपास के जितने हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। उनके यहाँ पे इस तरह के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, अपनी कल्चर के प्रचार प्रसार करने की जरूरत है और वो हम करेंगे। वो ये दिखा भी कि हमने साइंस, टेक्नोलॉजी, LNG और गाने चलाकर जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उस तमाम वेलकम को चार चांद लगा दिए जब उन्होंने वहां पे ढोल बजाया और उनके इस ढोल बजाने की वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? हसन गिलानी। हसन सर, क्या करते हैं आप? मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने सीट बेल्ट बांधी हुई है और आए दिन वो किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर निकले हुए हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अपने मुल्क की सकाफत को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हमने देखा कि बरनोई में जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की और अब सिंगापुर में वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से, क्योंकि ये चाइना जो है वो आसियान में बड़ा घुस चुका हुआ है। इंडिया समझता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दी आसियान, के साथ काम करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और वो यही है कि इंडिया इस सारे खित्ते को न्यूट्रलाइज़ करना चाहता है। न्यूट्रलाइज इस सेंस में करना चाहता है कि इससे पहले कि अमेरिकन जो हैं वो इस खित्ते को मज़ीद मिलिटराइज़ करेंगे, मज़ीद क्या कर रहे हैं, इंडिया को ये चाहता है कि अगर चाइना जो आसियान ममालिक हैं वो चाइना के साथ बड़े प्रो हैं तो वो एटलीस्ट हमारे साथ भी इस तरह का एक कमिटमेंट हो कि ऑलरेडी देखिए इंडिया ये कहा यह जा रहा है कि एग्री किया है डिफेंस, यानी कि डिफेंस में जो है वो मिलकर दोनों काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्या करने जा रहे हैं आपके ख्याल से? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी गए हैं वहां पे ब्रुनई में, उनका जो स्वागत हुआ, पहली बात तो इनविटेशन आया था उनको, ठीक है ना। अब इनविटेशन आने के बाद से उनको जो जिस तरीके का स्वागत किया गया वो आपके सामने है, क्योंकि वो आकर के उनके जो सुल्तान है उन्होंने उनको खुद से वो किया। मोदी जी ने मस्जिद भी गए, आप देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई सऊदिया के किसी अरबी प्रिंस को लेके हम मंदिर में जाते होंगे भारत के, ठीक है ना। हालांकि जो अबू धाबी के जो प्रिंस थे वो गए थे जब उन्होंने मस्जिद खोली थी वहां पे, क्या नाम है, अबू धाबी में, तो वो उसका इनॉग्रेशन में गए थे जो स्वामी नारायण मंदिर, मगर वो जब आते तो हम उनको नहीं लेके जाते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की मस्जिद में जाके एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है ना। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को वो करते हैं, गलत बताते हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हमने देखा कि बरनोई में जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की और अब सिंगापुर में वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क का स्टेटस मजीद अपग्रेड करने में लगे हुए हैं? देखें, अगर मैं अनबाइस्ड होकर बात करूं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए वोट नहीं हासिल कर रहे टू द हिंदुत्वा थिंग, ही इज़ डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जब IT हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बाकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम, दिस इज हाउ इट कुड बी। और वो अपने डाइवर्स कल्चर को लेकर चलते हैं। यहाँ तो मामला आपको पता ही है। तो की थिंग इज़ दैट ही इज़ टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आला मुकाम से ये नहीं होता हमने ये धमाका कर लिया, हमने वो मिसाइल चला लिए।
दे आर डिलीवरिंग टू द पीपल, और जो लोगों को जब रोजगार मिलता है नेचुरली वोट फिर उसके पास जाता है, एंड ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। वी शुड। आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कभी किसी मुल्क में जाके इस तरह बातचीत या डीलिंग कर सकते हैं कि भाई आप आए और हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं? देखिए, बातचीत तो चल रही है, पहले भी चल रही थी, अभी जो भी रहे हैं, आई एम बीइंग अनबाइस्ड, जो लोग भी रहे हैं उन्होंने कोशिश की, लेकिन मामला ये है आपके यहाँ पर पॉलिसीज उसका कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी नहीं होगी, फॉर इंस्टेंस नून लीग आती है, वो 5 साल 10 साल मनसूबा लगाती है, पीपल्स पार्टी आती है, वो उसको ख़त्म करके अपने मनसूबे स्टार्ट करती है, खान साहब आए, उनके कुछ अपने टारगेट्स है, उस लिहाज से चले। जब तक आपकी पॉलिसीज़ आवाम के साथ नहीं होंगी, अपने मुल्क के साथ नहीं होंगी, जिस तरह मोदी की है, आप डिलीवर नहीं कर सकते, आप हासिल नहीं कर सकते वो मुकाम। आई रिमेंबर इट वॉज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हु सेड के अब जो आगे, दैट वाज वे बैक इन द 90s, शी सेड के आगे जो मामला हैं वहाँ पे आपको धमाकों से या फौजी ताकत से नहीं आपको मिलता एक मुकाम, आपको मुकाम मिलता है मौशी ताकत से। मोदी ने अपने मुल्क को मौशी ताकत बनाया है और वो उस तरीके से इज्जत ले रहा है। आपको यहाँ पे मतलब यह है कि जो अपने दोस्त मवालिक है वो घास नहीं डालते, उसका रीज़न वही है, द कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज। आपको लगता है कि हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है, फॉलो करने की ज़रूरत है कि फॉरेन पॉलिसी को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, दूसरे मुल्कों के साथ बनाकर कैसे रखनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गया है? आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। हमें बिल्कुल सीखना चाहिए। मैंने अपने शुरू में ही स्टेटमेंट जब आपने बात की मैंने यही कहा कि मोदी को अनबाइस्ड होकर हमें देखना होगा कि हाउ इज डूइंग इट, और वो हमारे लिए बहुत प्राइम एग्जांपल है। यार देखें, वो कहते हैं कि आप अपने रिश्तेदार से शायद ना मिले, हमसाये नहीं बदले जा सकते, तो दे आर आवर नेबर्स, हमारे साथ आज़ाद हुए हैं, उनके पास सिस्टम चला है और वो आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। तो डेफिनेटली बेहतर यही होता है मैं जाके अमेरिका की मिसाल दें, बरतानिया की मिसाल दें, उससे बेहतर है कि जो हमारे हमसाये में उनकी मिसाल लें। तो वी शुड फॉलो देम। और वही बात है, अगर वहाँ पॉलिसी की कंसिस्टेंसी है, वेदर वो आती है कांग्रेस आई आती है या मोदी आता है, ये चेंज भी होता है, मेन पॉलिसी चेंज। ये मोदी बन्नई से सीधा पहुंचे सिंगापुर। सिंगापुर में दोस्तों पहुंचते ही सिंगापुर वासियों को 9,000 करोड़ निवेश के रूप में